भागवत जी में आता है कि सतयुग की प्रजा भी चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। द्वापर की प्रजा भी, त्रेता की प्रजा भी चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। ये बात भागवत में आती है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। माने सतयुग की प्रजा, त्रेता की और द्वापर की प्रजा चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। स्वर्ग के देवता चाहते हैं कि कलयुग में भारत भूमि में हमारा जन्म हो, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम से असंभव भी संभव हो जाता है। नाम की इतनी महिमा है इस कली काल में। भगवत गीता में भी जप की महिमा गाई है, भागवत में दीक्षा की महिमा बताई है, भगवान राम ने जप की महिमा गाई है। और जप के साथ शब्द जोड़ना न भूले, दृढ़ विश्वासा। केवल विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वासा। जप 3 प्रकार से होता है। एक होता है मन से जप, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया, अनन्य चेतः सततम यो माम सुमृति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मन से कहीं भी बैठे हो, शिमला में बैठे हो, सोलन में बैठे हो, बिलासपुर में हो और कहीं भी हो, दूरी कितनी भी हो शिष्य की गुरु से बाहर, परंतु भीतर से दूरी न रहे, उसको बोलते हैं अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः। ऐसा शिष्य समुद्र पार के देश में होते हुए भी अपने गुरु की कृपा को, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद को अपनी ओर खींच लेता है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में विशाल भाई की पत्नी अलका पहली प्रसूति होने वाली थी। प्रसूति की पीड़ा हो रही थी, डॉक्टरों ने डरा दिया कि सिजेरियन होगा। तो पति ने अपनी पत्नी को वॉकमैन दिया, कैसेट बापूजी के कीर्तन की दी। तब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, पर श्रद्धा थी, सत्संग सुनते थे टीवी पर। कीर्तन की कैसेट, वॉकमैन दिया और गुरुदेव की एक तस्वीर दी, कहा कि इसको अपने साथ रख, डरना नहीं, ये तो कुछ का कुछ बोलते हैं, इनकी बातों से अगर सब ठीक हो जाता तो इनके घर में कोई बीमार क्यों होता है। डॉक्टरों से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो डॉक्टर के घर में अच्युतम केशवम क्यों होता है। अच्युतम केशवम समझे, डॉक्टर के घर में कोई क्यों मरता है, डॉक्टर खुद भी मर जाते हैं। सर्व रोग की औषध नाम। तू ये कीर्तन की कैसेट सुन, गुरुदेव की तस्वीर तेरे पास है, ये सोचना कि गुरु ही मेरे साथ है बस। तो अलका बहन की भी ऐसी श्रद्धा, मैंने वो परिवार को देखा। कई बार वो भारत आते हैं तो उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। उसने वैसा ही सुमरण किया, कीर्तन की कैसेट गुरुदेव की सुनती रही, पीड़ा और भी बढ़ी। डॉक्टर कहने लगे तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, ऐसा वैसा, कुछ का कुछ कहा। पर वो बहन अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः, सुगमता पूर्वक उसको प्रसूति हुई, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और उसका बच्चा भी ठीक, वो भी ठीक। फिर भारत में आकर वो लोग दीक्षा लेकर के गए। दूसरा जप कंठ से होता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कीर्तन करते हैं कई लोग, कई साधक प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह 5 बजे, कोई कीर्तन यात्रा निकालते हैं, कोई सामूहिक पाठ करते हैं श्री आशा रामायण का।
मध्य प्रदेश नीमच में बरसात नहीं हो रही थी, पिछले साल की बात है। तो वहां के साधक भाई बहनों ने मिलकर अखबार में खबर दे दी सबको कि अमुक तारीख को शिव जी के मंदिर में सामूहिक कीर्तन होगा और श्री आशा रामायण का पाठ होगा। पाठ करने से पहले सबने तिलक करके संकल्प किया कि हम ये पाठ और कीर्तन ये जो कर रहे हैं ये इस हेतु से कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बरसात हो, अकाल की स्थिति न आए। विश्वास से किया। 2.5 दिन में 108 पाठ पूरे हुए, फिर कीर्तन किया, आरती की और प्रसाद बांटा। उन्होंने बताया 2.5 दिन हमको पाठ में लगे और 2.5 दिन तक बरसात उसके बाद चलती रही, खूब अच्छी बरसात हुई। तो ये जप कंठ से भी होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, चलते फिरते भी नाम जप हो तो कितना अच्छा। बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे।